अभी हम हैं लालगंज थाने के पास, यानी बगल में थाना है। यानी ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं मोबाइल वाले बाबा के नाम से बहुत फ्रॉड हो रहा है। बाबा तो ये है, लेकिन इनके नाम पर दूसरा आदमी बाबा बन के रुपया मरीज से ठग ले रहा है और वो बहुत रुपया ठगा रहा है। ये जो बाबा जी है तो 2 साल से, यानी लालगंज थाना जो है, लालगंज थाना है, थाने में जाकर कंप्लेन कर रहा है, एफआईआर कर रहा है। एफआईआर नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि कल रिसीविंग मिल जाएगा, परसों रिसीविंग मिल जाएगा। 2 साल से ये व्यक्ति ठोकर खा रहा है। लेकिन लालगंज जो थाना ऐसा है कि कंप्लेन नहीं ले रहा है। और वास्तव में अभी हम वहाँ पर गए हुए थे तो वो लोग भी यही बोले हैं कि रिसीविंग मिलेगा, लेकिन वो लोग वास्तव में रिसीविंग देते नहीं है। तो आइए टोटल ये बाबा का क्या कहना है, टोटल हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बाबा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा पूरा नाम हुआ संतोष चमत्कारी उर्फ मोबाइल बाबा। माय नेम इज संतोष सिंह उर्फ मोबाइल बाबा। आई एम ए आयुर्वेदिक वैद्य। माय क्वालिफिकेशन इज 10+2 फाइनल ज्ञान मंदिर रेजिडेंटल स्कूल CBSE बोर्ड। आई डोंट नो हिंदी। और माय विलेज इज लालगंज खड़ौना गांव ब्रह्म बाबा स्थान। अब हमारा कहना है कि भक्त लोग हम पे अंजाम लगा रहे हैं। संतोष चमत्कारी बाबा किसी से भी 1 रुपया लेन देन नहीं करते हैं। संतोष चमत्कारी मोबाइल बाबा के नाम पर लूटने वाले का पहले नाम बताइए ताकि लोग जान जाए। यह कोई ओझा वगैरह नहीं है, यह पत्रकार है। यह पत्रकार छोटा पत्रकार सिवान का रहने वाला है। भारत न्यूज, गुड न्यूज, अपना न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और बिहार न्यूज चैनल। ये चोटा क्या कर आपका वीडियो चोरी करके हम बता रहे हैं, ये चोटा क्या करता है कि बड़े पत्रकार के चैनल से वीडियो काटता है, यानी फोटो कॉपी चोरी करता है, फोटो कॉपी वीडियो चलाता है। मेरा ध्यान से सुनिएगा, दर्शकों को बताना है। फोटो कॉपी वीडियो चलाता है चोट्टा, और मेरा ही व्हाट्सएप पर फोटो काट के लगाता है। लिखा है संतोष चमत्कारी मोबाइल बाबा। अभी तक इस चोट्टा ने 1.5 करोड़ लोगों को ठगी किया, यानी 1.5 करोड़ का ठगी किया। और लोग की जब मौत की तादाद पर पहुंचते हैं तब मेरे पास अर्थी लेके आते हैं, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? जो भी लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, नज़दीकी थाना जाकर केस कीजिए, इसलिए कि लालगंज थाना में गारंटी के साथ कर रहा हूं कि घूसखोर है। क्योंकि मैं 2 साल से दौड़ रहा हूं और लालगंज प्रशासन मुझे न्याय नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। लालगंज के इंसान से ये बाबा 1 रुपया नहीं लिए हैं और ना ही लेते हैं। जो बाजार में कितने आदमी को जागरण शो करके कल्याण किए हुए हैं, किसी से नहीं लेते। अगर चाहेंगे, अगर सोमवार मंगल तक इसे गिरफ्तारी नहीं होती है तो लालगंज मार्केट में निकाला जाएगा रुद्र प्रदर्शन, हाजीपुर पटना, और लालगंज को पूरी तरह से हड़ताल कर दिया जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। और दरोगा का SP DSP तक मैं नंबर दौड़ाने का पावर रखा हूँ। 24 घंटा में इसे गिरफ्तारी नहीं होती है। एक बात है कि थाना जो है, थाना इनका कंप्लेन नहीं लेता है। भाई आप FIR लीजिए। अगर देखिए मेरे यहाँ दरोगा का फोन आ रहा है, 1 सेकंड में गवा देता हूँ, आप बात कीजिए। हेलो, प्रणाम सर, बात कीजिए थोड़ा लाइन मीडिया वाले बात कीजिए। आप लोग, दरोगा जी का फोन है। मैं कोई कम पहुंच का आदमी नहीं, लोग खिलौना समझता है ना। जय हिंद सर, उतारने की पावर रखता हूँ मैं। जय। हाँ सर, तो लोग हम भागलपुर जिला से बोल रहे हैं। जी बोले रहा है। अरे क्या इनके साथ हो रहा है बताइए। एक मान लीजिए गरीब दुखी आदमी फंस रहा है, इसमें तो अच्छा नहीं है। बताइए, हम लोग से भी मान लीजिए पत्नी से ले लिया तो अच्छा बात नहीं है। जी ठीक है, उन लोगों को साथ दीजिए थोड़ा। अब मान लीजिए हम लोग को नहीं ना, भागलपुर से अब हम लोग नहीं ना जाएंगे। सर आप भागलपुर मतलब थाने के आप दरोगा है सर? जी। अच्छा, देखिए दरोगा जी, आपसे ये बाबा जी मतलब बोले हैं, मतलब उन थाना प्रभारी को कि आप लीजिए, एक बार आप दरोगा जी से बात कर लीजिए। तो उन्होंने फ़ोन मतलब कट कर दिए हैं, बोले हैं कि यहाँ पर कोई मतलब हम किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने 2 साल से मतलब दौड़ रहे हैं थाने में कि आप हमारा कंप्लेन ले लीजिए, लेकिन यहाँ का थाना कंप्लेन नहीं लेती है। खाली इनको गुमराह किया जाता है, दौड़ाया जाता है। जब SP के यहाँ कॉल लगाया गया है तो कॉल काट दिए हैं। आप लोग लेके जाइए, SP जाइए, DSP जाइए, DC जाइए, आखिर सुनेगा क्यों नहीं? प्रशासन आखिर क्यों बनाया है? लेकिन सर यहाँ पे नहीं ना सुन पाता है। ये जो है मतलब बाबा जी जाते हैं हाजीपुर SP के पास, तो बोलते हैं कि पहले वहाँ से थाना से कुछ रिसीविंग होगा तब ना, थाना आपको कोई रिसीविंग देगा। थाना अगर आपका न्याय नहीं दिलाता है तब हम आपको न्याय दिलाएंगे। उसमें आप लोग भी सपोर्ट करिए कि थाना सर हम लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम लोग सिर्फ आवाज़ें उठा सकते हैं,
लेकिन एक बात है सर, वहाँ पे जो है कैमरा मतलब ऑन नहीं करने दे रहे हैं, थाना में बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। अब बताइए सर वहाँ पे क्या किया हम जाए? लोग के सुनिए, हम लोग के जिला में अगर जो पत्रकार चल आएगा और कैमरामैन चल आएगा, ठीक है, तो हम लोग का भी डर लगता है। ऐसा बात नहीं है कि ऑन नहीं करने देंगे, जी जी हकीकत बात है वो कहबे करेंगे जी। हेलो, जय हिंद सर। छपेबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर बोल रहे हैं कि जब हम लोग एफआईआर जब दर्ज करा रहे हैं तो क्या उसमें रिसीविंग मतलब कि तुरंत दिया जाता है क्राइम जो साइबर क्राइम होता है उस वाला, वो वाला? नहीं, वो तो दिया जाता है। रिसीविंग जैसे 2 गो होता है तो एगो तो ओरिजिनल वो रख लेता है, जी जी। और एगो जीरोक्स करके उस पर साइन मोहर करके देखिए, आप लोग को वही दे होता देगा है। वो। आपको बदमाशी करना होगा। सर ये हम लोग इसलिए आप लोग सहायता करिए, और जितना भी होगा हम लोग भी सहायता करेंगे, ऐसा बात नहीं है। पूरा इनसे भी रिपोर्ट पैसा ठगा है। पूरा रिपोर्ट हम पूछिए। लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पूरा वीडियो बनाकर और डाल रहे हैं, और न्यूज 18 पे भी जाएगा। आप लोगों को मतलब कि रिजल्ट मिल ही जाएगा क्या बहुत जल्दी। एक मिनट लाइए, क्या सर इन लोग को अभी अधिकारी को माइक खोलकर ऑन कैमरे में पूछना चाहिए कि नहीं, क्या इनका कर्तव्य बनता है कि नहीं? सुनिए ना, अगर जो पत्रकार को और मीडिया वालों को वो लोग धमका देगा तो आम पब्लिक क्या करेगा, आप ही बताइए। बताइए, ये लोग डर रहे हैं। एक मिनट देखिए सर, सर वो बोल तो हम लोगों के पास शिकायत आई थी कि एफआईआर नहीं ले रहे हैं सर। तो आप अगर अगर आप एफआईआर ले रहे हैं तो हम लोग कौन से मतलब मुद्दा लेकर आपसे पूछेंगे कि आप एफआईआर क्यों नहीं लिए हैं? रिसीविंग का मुद्दा कीजिए सर। मैंने रिसीविंग का उनका मुद्दा कहना करिए। ये है कि हम क्या? आपको कल रिसीविंग देंगे। देखिए, आप लोग के अगला आप लोग के सपोर्ट लेके जा रहा था ना। जी जी बिल्कुल। आप लोग भी जान रहे हैं कि उन्हें अगला नहीं ले रहा है। जी जी, तो वो तो ले ही लिया। हम लोग गए हैं तो ले ही लिया, एफआईआर कर दिया, एफआईआर लिख दिया, वो ऑनलाइन कर दिया। यानी कि इतना हम लोग को बता दिया है कि उनको कल मतलब कि 10 बजे तक रिसीविंग हम दे देंगे, फ़ोन करके बुलाएंगे। तो हम लोग उनसे अब सवाल ये थोड़े करेंगे, हम लोग इनका वीडियो चलाएंगे कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, यानी कि और लालगंज थाना है जो इनको चक्कर कटाते हैं, यही ना हम लोग नहीं चलाएंगे, दूसरा कोई और थोड़ा चलाएंगे। रिसीविंग अभी नहीं दे रहा है, क्या किया जाए सर? पूछिए। हाँ सर, रिसीविंग कल बोला है देने के लिए। हाँ, तो हम आते हैं तो हमको धमकाता है नहीं सब, तो यही बात बोलिए माइक में। धमकाता है ये लोग। हमारे पत्नी को हाथ पकड़ लिया है ये लोग, थाना पदाधिकारी। इसकी कैमरा में जब हम मोबाइल पदाधिकारी को जब मेरी पत्नी मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरी पत्नी को हाथ धक्के खींच दे। क्या यह कहाँ का न्याय है जो पदाधिकारी एक महिला को हाथ पकड़ेगा? ये तो देखिए, हम लोग के भी जिला में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो कि आएगा उसका न्याय नहीं पदाधिकारी मेरी मिलेगा। क्यों तो एक सेकंड सर मेरी बात सुनिएगा। अगर थाना गलती करे तो थाना को वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सही है तो वीडियो बनाने से पदाधिकारी क्यों डरते हैं? जिस तरह आप स्वतंत्र है, क्या जिस तरह वह थाना पदाधिकारी स्वतंत्र है उसी तरह हम लोग भी स्वतंत्र है। मैं आपका वीडियो बना सकता हूँ, क्या बोलिएगा? बुजुर्ग है, भी बना सकता है, आम पब्लिक भी बना सकता है, ऐसा बात नहीं है। हम पब्लिक भी। तो मैं ये तो सही है। मैं अभी ठीक है, वो बोलेंगे कि कल रिसीविंग लेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो बनाने में हमें अगर दिक्कत करते हैं तो मैं अभी बड़े पदाधिकारी का मेरे पास नंबर है, जब एसपी को कॉल लगाते हैं तो ये लोग कॉल काट देते हैं। ये लोग काट देते हैं तो एसपी के यहाँ जाइए। हाँ, एसपी का कॉल काट दिए है। अभी डीजीपी का भी नंबर है हमारे पास, सभी का कॉल ये काट दिए है। नहीं, अगर ये नहीं देता है तो पूछ लीजिए, और मीडिया वाले से भी पूछ लीजिए। चलिए बोलिए। यही पूछेंगे, मीडिया वाले भी पूछेंगे कि सर कल मिल जाएगा ना, निश्चित मिल जाएगा ना, दौड़ना नहीं ना पड़ेगा। कैमरा के सामने पूछना चाहिए ना सर। हाँ पूछिए, कोई कैमरा ऑन करिए ना, उसको क्या सुन है? लीजिए, हम लोग तो हम आपको इसीलिए बुलाए, आपको कैमरा खोलिए और पूछिए उससे सवाल। सर वो बोले हैं कि हम कल आपको दे देंगे तो कैमरा के सामने साबुत होगा आप आए हैं, लेकिन कैमरा नहीं साबुत करने कीजिए। दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले की ये मनमानी है। मनमानी है तो आप मनमानी कीजिए। आपकी पावर है। आप एक सेकंड जानते हैं, आपके माइक पर हाथ धरने का मुख्यमंत्री का पावर नहीं है। आप जान रहे, कानून में भी पढ़ा हूँ, मेरे समाज के लोग कानून में भी पढ़ा हूँ। माइक पर या कैमरा पर हाथ प्रशासन धरती है तो उस पर कड़ा धारा लगाया जाता है। मीडिया वाले को प्रशासन को हाथ पकड़ने की पावर नहीं है। जब आप बात करो तो चलिए, मैं 1 घंटा में इंग्लिश में पुलिस अधिकारी से सवाल करता हूँ। धारा 310 के तहत में इस फ्रॉड को पकड़ना है। एसपी भी गलत ठीक है, मान तीनों लीजिए। माइक खोलिए, डरिए नहीं। बात बाकी मैं धारा का नियम अभी उनको पढ़ाता हूँ। माई क्वालिफिकेशन इज 10+2 फाइनल। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, हर एक नियम जानता हूँ, हर एक कानून जानता हूँ। अगर पब्लिक सपोर्ट करेगा ना तो मैं थाना का वर्दी उतारने का 1 घंटा में औकात रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास विधायक भी आता है, नेता भी आता है, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं। हम डरते नहीं है किसी से।
माइक खोल के भी उसको ऑन करिए, उसको बोलिए कि सर कल नहीं मिलेगा तो फिर मेरे ऊपर दिक्कत आएगा। हाँ, आप माइक खोल के पूछिए ना, हमको यही चाहत है आपसे, यही एगो मांग है मीडिया वाले से कि माइक खोलिए और माइक खोल के हमको पूछिए, आप उसका कैच कीजिए कैमरा में, कल हमें FIR दर्ज का रिसीविंग चाहिए मुझे। अरे मीडिया वाला चाहेगा ना, हाँ। कसहू उसका कैमरा बना लेगा, ऐसा बात नहीं है कि माइक से बनेगा, कसहू बना लेगा उसको। समझ गए? अभी बन गया है क्लिप, जो बोले ना अभी कैसे ही वो बनाएगा, वो बन गया है क्लिप। अब वो एक क्लिप बना लिए है, अभी FIR का क्लिप इनको हम बनाने के लिए बोल रहे हैं। वो सर वीडियो है ना बन गया है, जो है ना वीडियो में बोले हैं कि हम मतलब कर देंगे। हाँ बन गया के है। बारे में चर्चा कीजिए ना। अब थाना का चर्चा थाना कीजिए। के बारे में चर्चा करिए, वीडियो क्लिप बन गया चलिए, है, दो- उसको गुप्तनीय रखा जाए, वीडियो में एडिट कर ये दिया थाना जाए। पदाधिकारी के हम 2 साल से गुहार लगा रहे हैं, थाना पदाधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और रिसीविंग नहीं दे रहे हैं और डराया धमकाया जाता है और मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर खदेड़ दिया जाता है। मेरी पत्नी को हाथ भी पकड़े हैं। उसमें बोलिए कि लेडीज पुलिस तो गलत बात हाँ, है, गलत बात लेडीज है। पुलिस नहीं पकड़े हैं, पहली बार थाना देख रहे हैं जिसमें लेडीज मीडिया के सामने हाथ पकड़े हैं। मीडिया पत्रकार के सामने एक जेंट्स पुलिस ने मेरी पत्नी को हाथ पकड़ा है। नहीं जेंट्स तो गलत है ना, लेडीज पकड़ सकती है। पत्रकार के सामने हाथ पकड़ा गया है। जसमंदित हम लोग गवाह हैं, सब वीडियो में जसवीत हम लोग गवाह है। चलिए बोलिए जितना बोलना है। अब बताइए सर क्या करें, हम किसके पास जाए, किससे न्याय गुहार लगाए? बताइए, हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते। इनका भी हम बचाए, इनकी पत्नी मरी जा रही थी, साबुत लीजिए। क्या सर आपकी पत्नी सीरियस थी कि नहीं? जी सर, जी सर, जी सर। बचाया हुआ किनका है पूछिए, आप सवाल कीजिए। मोबाइल बाबा ने फ्री में इनको बचाया है, पूछिए। जी सर, जी सर, आप ही बचाए हैं। सुनिए, इनके यहाँ जागरण शो होने जा रहा है जिसमें आपको भी जाना है, आप लोगों को चलना है। लाखों की भीड़ होगी, दरोगा जी का जागरण शो पूजा है। लालगंज थाना के बारे में क्या आप सोचते हैं? लालगंज थाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करते हैं। मैं 2 साल से यहाँ पर जो है दौड़ रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। अब हमारे पब्लिक न्याय के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। अगर इसकी गिरफ्तारी 4 दिन से 5 दिन में नहीं करते हैं तो लालगंज और हाजीपुर पटना में धरना प्रदर्शन हमारे भक्त जन करेंगे। और यूपी में भी जो हमारे भक्त है वो भी लोग, जहाँ का है भक्त वहीं धरना होगा। अगर सरकारी संपत्ति पर क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार लालगंज प्रशासन होंगे। अगर किसी तरह का धरना होगा और सरकारी संपत्ति पर ढाबा बोला जाएगा तो इसके जिम्मेदार लालगंज होंगे।